हेलो भाइयों, नमस्कार। स्वागत है सभी भाइयों का आपके अपने चैनल ब्राइट व्यू 2.0 में। तो भाइयों, आज फ्रेम में खड़ी आपके सामने चमचमाती हुई Hyundai की न्यूली लॉन्च्ड नेक्स्ट जनरेशन Hyundai वेन्यू, जो कि लुक आप देख पा रहे होंगे गाइस। पीछे की साइड से आपको कहीं ना कहीं पूरा जो है रेंज रोवर वाला फील मिलेगा, और कह सकते हो आप ब्रेजा वाला भी फील आपको इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि जो है पीछे का जो डिज़ाइन है वो लिटिल लिटिल सेम है तीनों गाड़ियों का। और बात कर लेते हैं अपन इसके वेरिएंट की, क्या प्राइस रहने वाला है, क्या फीचर्स मिले हैं गाड़ी के अंदर, सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में बताने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका फ्रंट फेस या फ्रंट लुक, जो कि कुछ इस तरीके का रहने वाला है। थोड़ा सा कंजेस्टेड है, थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी जो है पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा फ्रंट का ग्रिल आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी शानदार। ये जो वेरिएंट है, वेरिएंट में आपको बता देता है वो रहने वाला आपका HX4 वाला है। और अगर आप HX5 में जाते हो तो आपको जो है सनरूफ एक्स्ट्रा एड ऑन कर दी जाती है। बाकी जो सारे फीचर्स है वो सेम मिलेंगे इस वाली गाड़ी के अंदर। जितने भी वेरिएंट है सब में आपको जो है इंजन ऑप्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। 3 इंजन ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। 1.0 लीटर टर्बो इंजन मिल जाएगा, 1.2 लीटर का कापा सीरीज वाला पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाएगा। ये जो गाड़ी खड़ी है आपके सामने, ये रहने वाली है न्यू पेट्रोल 1.2 लीटर वाली। और गाइज, प्राइस की बात करते हैं तो गाड़ी जो है वो 10.15 लाख से लेके 18.75 लाख तक जो है इसका टॉप मॉडल चला जाता है। बेस टू टॉप का जो प्राइस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बीच में आप जैसा वेरिएंट लोगे वैसी आपकी प्राइस जो है वो लग जाएगी। ये मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, स्टार्टिंग प्राइस जो है गाड़ी की वो। और बेस मॉडल अगर आप लेते हो HX2 तो वो पड़ता है आपको 10,15,000 का। और बात कर लेते हैं गाइस इसके ओवरऑल फ्रंट फेस है की, तो लुक आप देख पा रहे होंगे। फ्रंट की जो ग्रिल है वो काफी शानदार डार्क क्रोम के अंदर दे रखी है। यहाँ पे है आपको DRL मिल जाती है, जो कि फुल्ली कनेक्टेड यहाँ पे कुछ सी शेप से आपको मिलेगी। इंडिकेटर लाइट यहाँ रखा गया है। यहाँ पे दे रखे हैं प्रोजेक्टर के साथ में हाई बीम लो बीम बाई LED वाले जो फॉग लैंप है वो मिलने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर जो है हेलोजन बल्ब ही है आपका, इसके अंदर हेलोजन बल्ब ही मिलेगा। बाकी टॉप मॉडल में जाते हो तो कुछ इस तरीके का हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, जो कि क्रेटा के अंदर है, वैसा वैसा ही वेन्यू के अंदर डाला गया है। यहाँ पे एरोडायनेमिक्स के लिए स्पेस दे रखा है। नीचे की साइड में जो है रेडिएटर ग्रिल मेट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में, फ्रंट की जो स्किड प्लेट आप देख पा रहे होंगे ब्लैक और सिल्वर कलर के साथ में रखी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो 190 का ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे Hyundai का लोगो मिल जाता है गाइस। डुअल वाइपर डुअल वॉशर के साथ में आपको मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं ओवरऑल गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड से कुछ इस तरीके का लुक ऑफर करेगी आपको Hyundai वेन्यू। व्हील बेस मिल जाता है गाइस इसके अंदर आपको जो है 2520 का व्हील बेस मिल जाता है, जिससे कि इसका जो केबिन है वो काफ़ी स्पेसियस हो जाता है। अंदर की साइड में मैं आपको बैठ के बताने वाला हूँ। इसके अंदर जो पीछे की सीट है उसके अंदर काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है टायर साइज है 195 65 15 इंचेस के आपको जो है नॉर्मल स्टील व्हील ही दे रखे हैं। बाकी जो व्हील कैप है वो कलर के हिसाब से है, मैच खा रहे हैं, बिल्कुल आपको एलोय जैसा फील आपको मिलेगा। यहाँ पे रखे गए ORV जिसकी जो डिज़ाइन है वो टोटली चेंज कर दी गई। काफ़ी शानदार स्पोर्टी एजेस वाला जो है ORV में आपको मिल जाता है। इंडिकेटर लाइट इसी के अंदर रखी गई है। डोर ओपनिंग हैंडल्स है 1 पीस के अंदर दे रखे हैं, जो कि ब्लैक कलर में ब्लैक कलर के मिलेंगे। बाकी जो है अदर वेरिएंट में जाते हो, अदर कलर में जाते हो तो उसके अंदर आपको जो है डार्क क्रोम वाले जो है डोर ओपनिंग हैंडल्स दे दिए जाते हैं। यहाँ पे रखा गया है फ्यूल 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। वेन्यू का बेजिंग यहाँ पे दे रखा है। क्वार्टर पैनल ग्लास मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखते हो तो पीछे की साइड में जो है वो भी आपको जरूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे वाइपर मिस करने वाले हो, बाकी डिफोगर मिल जाएगा, हाई स्टॉप लैम्प मिल जाएगा, शार्क फिन FM एंटीना मिल जाएगा, जो कि पूरी कवर कर रखी गाड़ी को, कहीं पे स्क्रैचेज वगैरह ना आए। और यहाँ पे Hyundai का लोगो, वेन्यू की जो है बेजिंग दे रखी है यहाँ पे। और फुल्ली कनेक्टेड टेल लाइट आपको इसके अंदर मिल जाती है। और नीचे की साइड में जो है इंडिकेटर लाइट दे रखी है, ये रिफ्लेक्टर 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के दे रखे हैं, कैमरा मिल जाएगा। ओपन कर लेते हैं गाइस इसका डिग्गी, तो यहाँ पे बटन दे रखा है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाता है। और प्रॉपर है आपको कवरिंग के साथ में दे रखा है, हार्ड प्लास्टिक के साथ में पूरा जो है कवरिंग दे रखा है। स्पेयर व्हील साइज की बात करते हैं 195 65 R15 इंचेस का ही स्पेयर व्हील आपको इसके अंदर मिलेगा। पार्सल ट्रे आप मिस करने वाले हो। बाकी जो है बूट स्पेस की अगर बात करते हैं तो बूट स्पेस जो है 375 लीटर का आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो गाइस, ये तो हो गया इसका बाहर का माहौल। चलते हैं अंदर की साइड में क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले अपन कीज की बात कर लेते हैं। कीज लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखते हैं तो की जो है इसकी ओपन हो जाती है। कुछ इस तरीके की आपको इसके अंदर मिलने वाली है।
और HX6 में जाते हो तो दूसरी आपको जो है इसके अंदर काफ़ी शानदार डिज़ाइन वाली जो है चीज़ अभी आई है गाड़ी के अंदर, वो आपको मिल जाएगी। अंदर की साइड में एंटर कर लेते हैं गाइस। थोड़ा सा कंजस्टेड है एरिया, बाकी मैं पतला हूँ तो आ गया। बाकी अपने सुमित भाई होते हैं पहले वाले, अभी वाले तो वो भी पतले हो गए, वो भी आ जाते। ये रहने वाला है गाइस इसका अंदर का माहौल। इंटीरियर आप देख पा रहे होंगे, और पूरा जो है आपको कनेक्टेड फील मिलेगा। यहाँ पे डिस्प्ले जो है पूरी कनेक्टेड मिल जाती है। मीटर को देख लो आप, और स्क्रीन को देख लो आप। चाबी लगा लेते हैं और चालू करते हैं सिस्टम। आय हाय हाय हाय, क्या ही शानदार मीटर दे रखा है, बीच में MID दे रखी है। पूरा जो है प्रॉपर आपको फील मिलेगा। 10.25 इंचेस के समथिंग इसके अंदर जो है टच स्क्रीन आपको मिल जाती है, इधर वाली भी और इधर वाली भी, दोनों जो है आपको 10.25 इंचेस की स्क्रीन आपको मिल जाती है। एयरबैग्स काफ़ी सारे दे रखे हैं, 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। ABS विद EBD मिल जाता है, एंटी थेफ्ट मिल जाता है, डाउन हिल असिस्ट मिल जाता है। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती है। टॉप मॉडल में भी काफ़ी सारे जो फीचर्स है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे वेन्यू की बेजिंग दे रखी है, स्पेस दे रखा है मोबाइल वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पे रखा गया है ग्लव बॉक्स। यहाँ रखा गया है पूरा जो सेटअप है। AC के वेंट्स आप देख पा रहे होंगे, नीचे की साइड में कंट्रोल्स आप देख पा रहे होंगे। मैनुअली AC के जो कंट्रोल्स है वो आपको इसके अंदर मिलते हैं। HX6 के अंदर जाते हो तो आपको जो है ऑटो क्लाइमेटिक AC के जो कंट्रोल्स है वो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो है पूरा सेटअप आप देख पा रहे होंगे। वैसे फील आपको ये भी काफ़ी सॉफ्ट और प्रीमियम होंगे। नीचे की साइड में स्पेस दे रखा है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे Type-C का चार्जिंग पॉइंट एक दे रखा है। और ये जो बटन है गाइस, ये आप देख के कन्फ्यूज हो गए ये किस लिए है। ये आपके जो क्या की जो सिरोस है उसके अंदर भी दे रखा है। तो गाइज इसका ये काम है, जैसे आप इसको यहाँ पे वाइट लाइट पे करते हो तो ये आपका जो है ओनली चार्जिंग ट्रांसफर करेगी, और अगर आप इसको अगेन प्रेस करते हो तो ये आपका डेटा ट्रांसफर कर देती है गाइज। ये देखो, डेटा प्लस चार्जिंग। तो ये आपको काफ़ी शानदार चीज़ इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पे Type-C का चार्जिंग पॉइंट एक और दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है गाइस 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, जो कि 180 वोट का मैक्सिमम आउटपुट के साथ में आपको जो है चार्जिंग सप्लाई देगा। और ये जो बटन है काफ़ी शानदार है, जैसे आप इसको प्रेस करते हो ओपन हो जाता है, प्रेस करते हो लॉक हो जाता है। यहाँ पे दे रखा है आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में गियर नॉब। रिवर्स लगाते हो, रियर साइड का जो कैमरा क्वालिटी है इस बार काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया गया है। पर्सनली मेरे को देखने में लग रहा है कि कैमरे में इंप्रूवमेंट किया गया है। बाकी Hyundai का जो पहले का जो कैमरा है वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के साथ में आता था, और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है गाइस। आप देख पा रहे होंगे, ये देखो फुल वाइड में करते हो तो पूरा जो स्क्रीन है वो कवर करके दे देती है। और यहाँ पे है, आपको इसको बटन को दबाते हो पार्किंग वाले को, यहाँ पे भी आपका जो कैमरा है वो चालू हो जाता है चालू गाड़ी के अंदर भी। दो आपको कप होल्डर दे रखे हैं, हैंड ब्रेक दे रखा है, आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग के अंदर कंट्रोल्स मिल जाते हैं मल्टीमीडिया के, मीटर के कंट्रोल्स दे रखे हैं। यहाँ से आप लाइट वगैरह सारी चीज़ें, क्लस्टर वगैरह, डूर वगैरह, काफ़ी सारे जो फीचर्स है इसके अंदर है वो आप चेक इन कर सकते हो। इधर की साइड में जो है वाइपर के कंट्रोल्स दे रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। वॉशर के साथ में ही आपको इसको यूज़ में लेना, वरना वाइपर ब्लेड्स जो है आपकी ख़राब हो सकती है। यहाँ पे दे रखा है आपको हेडलाइट का सेटअप, जो कि हेलोजन बल्ब के साथ में है गाइज। और यहाँ पे शो भी कर देता है, ये देखो अभी ऑफ पे है, यहाँ पे पार्किंग ऑन है, यहाँ पे लाइट्स ऑन है। स्टीयरिंग की बात करते हैं, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट ही मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का दे रखा है बटन। यहाँ दे रखा है गाइज, देखो पहले आपको जो है यहाँ पे मिलता था जो डिफॉगिंग का जो सिस्टम था, इस बार यहाँ पे बिल्कुल पास में कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया हेल्प करने वाला आपका। जो सर्दियों का टाइम आ रहा है तो धुंध वगैरह में काफ़ी बढ़िया हेल्प करेगा। यहाँ पे जो है विदाउट टिकट होल्डिंग के साथ में नॉर्मल सनसेट मिलता है, और इधर की साइड में भी नॉर्मल सनसेट मिलता है। ये आपका जो है मैनुअली एडजस्टेबल IRVM है। पैसेंजर साइड के जो एयरबैग है वो आप साइड से ऑन ऑफ कर सकते हो। रीडिंग लाइट्स मिल जाती है, सनरूफ वगैरह आपको उसके अंदर नहीं मिलेगी। और यहाँ पे रखा गया है आपको ग्लव बॉक्स, जो कि नॉर्मल है गाइस, इसके अंदर कूलिंग ऑप्शन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस चलते हैं इसके पीछे की साइड में, कर लेते हैं ड्राइवर साइड की जो सीट है उसको अपने लेग रूम के अकॉर्डिंग एडजस्ट। बताते हैं रियर साइड का लेग स्पेस, जो कि मैं बता रहा था काफ़ी कंफर्टेबल मैंने कर लिया है। इधर की साइड में आपको जो है ऑल फॉर पावर विंडोज के कंट्रोल्स, इंटरनली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको जो है इसके ORVM से आपको मिल जाएंगे। चलते हैं गाइस इसके पीछे की साइड में। उधर की साइड से मैं यहीं से बैठ जाते हैं गाइस।
ये थोड़ा ज़्यादा ओपन हो रहा है तो आराम से बैठ पाऊंगा। तो भाइयों मैं आ चुका इसके रियर साइड में। लेग स्पेस आप देख पा रहे होंगे गाइस, काफी बढ़िया लेग स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। नी स्पेस प्रॉपर है, यहाँ पे एसी के वेंट्स दे रखे हैं, 2 टाइप सी के चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं। उसी के बाद में इधर के साइड में सेकेंडरी डोर ट्रिम की बात करते हो, हार्ड प्लास्टिक के साथ में है। बाकी स्पीकर, पावर विंडो वगैरह, डोर ओपनिंग हैंडल्स वगैरह जो है सिल्वर कलर के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पे जो है ग्रेव हैंडल्स मिल जाएंगे तीनों साइड में। इधर की साइड में है कोट हैंगर भी दे रखा है आपको। रीडिंग लाइट हेलोजन बल्ब के साथ में ही मिलेगी आपको। सेकेंडरी जो सीट है वो 100% स्प्लिट ऑप्शन के साथ में आती है गाइस, और फिक्स्ड हेडरेस्ट इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इंटीरियर आप देखो गाइस, काफ़ी बढ़िया इंटीरियर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ओपन कर लेते हैं इसका बोनट और बताते हैं आपको इसका इंजन बे गाइस। बोनट यहीं से ओपन करना पड़ेगा अपन को, तो इधर की साइड से थोड़ा निकलने में आसानी रहेगी मेरे को। तो गाइस बोनट जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, नॉर्मल पहले जैसा ही वजन है। बाकी ओवरऑल इंजन का सेटअप आप देख पा रहे होंगे, नीचे की साइड में पूरा प्रॉपर आपको कवरिंग के साथ मिलता है। और ये जो इंजन रहने वाला है वो रहने वाला है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा सीरीज का पेट्रोल इंजन, जो कि मैक्सिमम निकाल के देने वाला है आपको 82 bhp की पावर के साथ में 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसी के साथ में बात कर लेते हैं गाइस माइलेज की। तो माइलेज पेट्रोल के अंदर जो है कंपनी क्लेम्ड वो मिल जाता है आपको 18.74 किलोमीटर तक का। बाकी डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग कंडीशन पे। Hyundai का जो पेट्रोल के अंदर माइलेज है वो वैसे भी बेकार है, तो बढ़िया तरीके से अगर आप इसको चलाते हो तो काफ़ी अच्छा एवरेज ये आपको निकाल के दे देती है। तो भाई एक्सशोरूम प्राइस की अगर बात करते हो तो ये जो वेरिएंट है वो रहने वाला आपका HX4 जो है वो आपको एक्सशोरूम कॉस्ट करेगा 8,79,000। ऑन रोड प्राइस के रिगार्डिंग आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आपकी सिटी, मैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आप लोगों को बता दूंगा। तो चलेगा, इस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।